नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है आपका सुपरफ्लुअस का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी अच्छे होंगे भाई, शानदार होंगे। हमारे ग्रामर का ये लास्ट टॉपिक है आज हमारा। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने 20 नवंबर के आसपास ही आपसे बोला था कि नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और शायद 20 तक हो जाएगा। और देखो कोइंसिडेंस, आज 20 ही तारीख है। फिर हम वोकैब शुरू करेंगे। वोकैब अभी हम कुछ दिन रुक के शुरू करेंगे, मतलब अभी हम एक आध वीक का गैप लेके फिर हम वोकैब शुरू करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में मैं बाकी आपको वोकैब करा ही रहा हूं, तो वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। वोकैब की आपकी बहुत शानदार जो तैयारी है वो प्रैक्टिस सेट से भी हो जाएगी तब तक के लिए। ठीक है भाई, चलो। सुपरफ्लुअस होते क्या हैं? सुपरफ्लुअस का मतलब हो जाता है, इन्हें रेडंडेंट भी बोल देते हैं, सुपरफ्लुअस बोल देते हैं। मैं बोलूं तो ये चैप्टर है जी पापा जी। मेरी भाषा में ये चैप्टर है जी पापा जी। मतलब आगे भी जी पीछे भी जी, मतलब जरूरत से ज्यादा जी का इस्तेमाल, जो बड़ा हानिकारक होता है। इसके बारे में मैंने आपको एक स्टोरी सुना रखी है कि जी पापा जी आपकी लाइफ को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ना। सुना रखी है मैंने एक स्टोरी की, आपको याद होगा, है ना। तो जी पापा जी तो आप समझते हो, सही है मेरे भाई। तो जहां एक वर्ड्स इनफ है, वहां उसी मीनिंग के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स का यूज करना होता है सुपरफ्लुअस। तो पहले कुछ देर हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। रिटर्न, रिकॉल, रिसीड, रिपीट, रिम्बर्स के साथ कभी भी बैक नहीं आता है। रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। रिपीट के साथ अगेन नहीं आता और इन सब के साथ बैक नहीं आता है। सपोजिंग इफ एक साथ नहीं आते, दोनों में से कोई एक आएगा, कोई एक। कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता है। रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली होती है, तो रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं आता है। यूनिवर्सल कोई चीज ऑल इंक्लूड करके होती है, तो यूनिवर्सल के बाद ऑल नहीं आता है। इनके सिर्फ दोनों का सेम मीनिंग होता है, इनके सिर्फ दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करे, कोई एक। पहले 10 मिनट हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर इससे आए हुए सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इसमें आए हुए सारे जो इससे पूछे गए हैं, उस सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। जैसे आप मेरे लिए बोलो विपिन भाटी इज एन इंग्लिश टीचर, विपिन भाटी एक इंग्लिश टीचर है, तो भाई मैं इंग्लिश टीचर का मतलब मैं अंग्रेज टीचर नहीं हूं। इंग्लिश टीचर का मतलब है ऐसा टीचर जिसका जो जो मूल निवासी है इंग्लैंड का। एन इंग्लिश टीचर का मतलब है ऐसा टीचर जो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का रहने वाला, का रहने वाला। अब कोई मेरे से पूछा आप क्या हो, मैं इंग्लिश टीचर हूं जी, गलत है। ठीक है, हाँ जी। वो बताएंगे एंटो साइनो सब कैसे स्ट्रॉन्ग करे, वोकैब भी कराएंगे, सब कराएंगे। तो अ टीचर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। अप्रोच के साथ कभी भी नियर नहीं आता है। प्रिसीड के साथ कभी भी बिफोर नहीं आता है। प्रिसीड का मतलब होता है पहले आना, पहले आना। प्रिसीड का मतलब ही कम बिफोर है। जस्ट एग्जैक्टली एक साथ नहीं आते हैं, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करो, कोई एक का इस्तेमाल करते हैं। सारे क्वेश्चन में इसके कराऊंगा, अभी कराऊंगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिशिएंट इनफ दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का सेम मीनिंग है। कोई एक इस्तेमाल करो, या तो बोलो सफिशिएंट या बोलो इनफ, कोई एक आपको लगाना है। पासिंग मार्क्स नाम की कोई टर्म इंग्लिश में नहीं होती है, पास मार्क्स होती है। ब्लेंडर मिस्टेक गलत होता है, बिग ब्लेंडर गलत होता है। ब्लेंडर मिस्टेक गलत है, बिग ब्लेंडर गलत है। बिग मिस्टेक सही है, ब्लेंडर, बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लेंडर। वो ब्लेंडर प्राइड आती है ना, एक किसी ने गलती से वो पी ली है, ठीक है, वो पी ली है। तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा बोलो ब्लू अंडर, आप अंदर से नीले पड़ गए हो, आपने जहर पी लिया, बहुत बड़ी गलती होगी, अंदर से नीले पड़ गए हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको ये याद रहेगी, बहुत छोटी सी स्टोरी है। हमारे एक दोस्त था, बड़ा नलायक दोस्त था। वो होते हैं ना कुछ नलायक टाइप टाइप का वो था। पेपर मुंह से नकल ले जानी है, अगर पेपर में नकल लेके नहीं गया तो उसको बेइज्जती लगती थी अपनी। उसको लगता था नाक कट जाएगी, मेरी तो इज्जत ही नहीं रहेगी अगर मैं पेपर में नकल लेके नहीं गया। तो पता नहीं शर्ट के कफ को फाड़ के उसके अंदर चिट छिपाया करता था, यहाँ लिख लिया करता था, क्या क्या करता था। मैं बोलता था तूने लिख लिया और इतनी सी चीज तू छिपा रहा है, इसको याद भी कर सकता है। कह रहा नहीं भाई बेइज्जती हो जाएगी, मतलब उस कैटेगरी टाइप का वो था। बाद में उसने वो सारे काले कारनामे करे, चोरी वाले गैजेट्स को खरीदना बेचना, ये सब काम उसने किया। उसका किसी को अफेयर वफेयर कहीं हो गया, घर वाले वहां शादी करने दे रहे थे, तो उसने क्या किया, घर वालों को डराने के चक्कर में सल्फा की गोली खा ली। और उसने डराने के चक्कर में खाई थी कि मैं ऐसे ही घर वालों के सामने खाऊंगा, लेके आऊंगा, मैं मर रहा हूँ खा रहा हूं, वो मेरे को रोकेंगे और मेरी बात मान लेंगे। घर वाले उसके से बड़े ढीठ, वो ऐसे ही सामने, मैं मर रहा हूँ, घर वाले कह रहे मर जा, मैं गोली खा रहा हूँ खा ले तू तब मरेगा ही। घर वाले ने लगा डरा रहा है। अब वो ऐसा फंसा कि अगर वो ना खाए तो बेइज्जती। तो वो लाया तो डराने के लिए था, जब घर वालों पर असर नहीं हुआ तो उसको ये दिखाने के लिए उसको खानी पड़ी। अब उसने जब खाई, उसकी हालत खराब हुई। हम वहां भाग के पहुंचे, हमें पता लगा। तो जब उसको पकड़ के वैन में ले जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो वो वैन में छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे, तो मुझे लग रहा था, हम लोगों को लगा कि यार ये बचना नहीं चाहता इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो वो जब बाद में ठीक हो गया, वो बच गया, बड़ा नसीब। देखो, बच गया। और बहुत बहुत गरीब फैमिली से था, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं करा पाए थे उसका, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में इलाज कराया, बच गया। वो बोल रहा है मेरे से, विपिन भाई, मैंने की हाँ, पता है उस टाइम तो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा तुम, तेरे को मरने थोड़ी ना देते। कहा मरना नहीं, मुझे लग रहा था तुम वैन को इतना स्लो चला रहे हो, वैन ना स्लो मोशन में चल रही है, और मैं इतना परेशान था, मुझे लग रहा था ये मुझे छोड़ दे, तो मैं वैन से पहले भाग के मैं खुद हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। तो पूरा अंदर से नीला, ऐसे याद रख लो कितनी बड़ी उसने मिस्टेक करी। ब्लंडर मतलब इतनी बड़ी उसने गलती कर दी कि भाई अंदर से है ना उसके ब्लास्ट ब्लास्ट हुए, और उन्होंने उसने क्या खा ली। तो ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक, और ये सच्ची घटना है बिल्कुल, है ना। अब ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो ब्लंडर में बिग मिस्टेक ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आती है, ब्लंडर के साथ बिग नहीं आता है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक। तो ब्लेंडर में बिग भी छुपा है, मिस्टेक भी छुपा है, दोनों में से कुछ और नहीं आएगा। नहीं, कहीं और हुई शादी, वहां नहीं हुई फिर भी। अब बोलता है यार सही है, घर वाले ने जो कि
तो भाई कोई है? वॉइस वॉइस, इसने सेल चेक नहीं करे यार, सेल डाउन। वो तो शो करे। वरना इसमें तो 4-4 मिनट बाद मैसेज आवा है, तो 4 मिनट बाद पता लगती। हाँ भाई। अब ठीक है वॉइस? अब वॉइस ठीक है? ओके। ठीक है। चलो, तो ज्यादा कुछ तो मिस नहीं किया आपने। मैंने बोला सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड मत बोलो। आपने अपने लिए कुछ गिफ्ट ऑर्डर किया, कुछ भी कपड़े वगैरह, कोई भी कोई चीज आपने सामान ऑर्डर किया, उसकी पेमेंट किसी और ने कर दी, फिर वो बोले आपसे ये हमारी तरफ से गिफ्ट आपके लिए, बोल देना नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि गिफ्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, हाँ जी। ओके। फॉरेन इंपोर्ट्स नहीं होते, इंपोर्ट फॉरेन से ही किए जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ फॉरेन का यूज नहीं करते हैं। एक्सपोर्ट आप फॉरेन के लिए ही करते हो, इंपोर्ट फॉरेन से ही किया जाता है। ब्रदर सिस्टर के साथ कजिन का इस्तेमाल नहीं करते। कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। लिव इन फॉरेन नहीं बोलते हैं। लिव इन फॉरेन नहीं बोलते हैं, लिव इन अब्रोड बोलते हैं। लिव इन अब्रोड, अब्रोड आता है, लिव इन फॉरेन नहीं होता है। आई बात समझन में मेरे भाई? चलो, रिपीट के साथ अगेन नहीं होता है। फंडामेंटल बेसिक्स एक साथ नहीं आते, दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। बेसिक्स और फंडामेंटल एक ही चीज है। एक्सीड के साथ कभी भी मोर देन नहीं आता है, क्योंकि एक्सीड का मतलब ही मोर देन होता है। एक्सीड के साथ तो ना तो मोर आएगा ना देन आएगा। एक्सीड के साथ टू भी नहीं आता है, न मोर न देन न टू, एक्सीड के साथ कुछ नहीं आता है। खाली जगह के लिए हम प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रूम का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में खाली जगह के लिए, खाली जगह जहां तुम्हें बैठना है, तुम्हें कोई काम करना है ना, खड़ा होने के लिए, कैसे भी खाली जगह के लिए हम इंग्लिश में रूम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई? ओके। कंपैरेटिवली, जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विद नहीं आता है। बैग एंड बैगेज के साथ विद नहीं आता है। गिफ्ट के साथ फ्री नहीं आता है, गिफ्ट होता ही फ्री है। गिफ्ट अनएक्सपेक्टेड होता है, गिफ्ट फ्री होता है। तो गिफ्ट के साथ ना अनएक्सपेक्टेड लगाओगे ना फ्री लगाओगे। गिफ्ट अकेला आएगा। इक्वली इज इक्वल टू एज गुड एज, एज गुड एज। इक्वली यूज करो या फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज यूज करो, दोनों में से कोई एक यूज करो, कोई एक। कहने का मतलब है या तो बोलो इक्वली गुड, इक्वली गुड बोलो, या बोलो एज गुड एज, एज गुड एज। दोनों में से कोई एक का आपको इस्तेमाल करना है, या तो इक्वली या एज गुड एज, लिखा हुआ तो था। इंग्लिश में लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है, लिंक रोड होता है। साइन का मतलब वर्ब है, जिसका मतलब है हस्ताक्षर करना, और सिग्नेचर नाउन है, जिसका मतलब है हस्ताक्षर। ठीक है, तो मेरे भाई साइन इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू पुट सिग्नेचर। सिग्नेचर के साथ आप पुट का इस्तेमाल कर सकते हो, पुट साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुट साइन गलत है, पुट साइन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो।
वेरी और इनफ एक साथ नहीं आ सकते, सफिशिएंट इनफ एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक, कोई एक, वेरी इनफ में से कोई एक, थ्रो आउट और वोल दोनों में से कोई एक, दोनों का एक ही मीनिंग है, थ्रो आउट पूरी तरह, वोल पूरी तरह। कंसेंसस ओपिनियन दोनों में से कोई एक, ओपिनियन के साथ कंसेंसस नहीं आता है क्योंकि ओपिनियन होता ही कंसेंसस। सेम और यूजुअल दोनों में से कोई एक, सेम और यूजुअल दोनों एक ही तो है, कोई एक का आप इस्तेमाल करो। सडनली के साथ कम अक्रॉस नहीं आता है, सडनली कम अक्रॉस के साथ सडनली नहीं आता है। टू ट्विंस नहीं होता है, ट्विंस के साथ टू नहीं आता है। डिवाइड इनटू फोर क्वार्टर्स नहीं होता है, क्वार्टर्स मतलब होता है चार भाग, तो डिवाइडेड इनटू फोर आता है, क्वार्टर्स नहीं आता है ना, डिवाइड इनटू फोर आता है। अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, वेट के साथ फॉर आता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है। वेट के साथ आप फॉर लगा सकते हो, वेट के साथ फॉर आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर हमारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, अब हमारे बचते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर में आए हुए यहां से क्वेश्चन। आर यू रेडी गाइज, तैयार हो क्या तुम, करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे हमें करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बताओ कहां पे गलतियां हैं। मैं साइड हो जाता हूं। ही वॉज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग नियर द स्टेशन, सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन। चलो पहला क्वेश्चन, ही सिंगुलर, सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आता, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन, द ट्रेन वाज, अप्रोच के साथ कभी भी नियर नहीं आता है, ये गलती है, ये सुपरफ्लस रेडंडेंट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। सपोज या इफ दोनों में से कोई एक लगाओ, इस पार्ट में गलती है, पार्ट ए में गलती है, या तो सपोज ऑल योर प्रॉब्लम्स या इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, दोनों में से कोई एक आएगा। अंडरस्टूड, बात समझन में आई मेरे भाई, आई कि नहीं आई, कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case if it rains I will take an umbrella, the reason why most of the people commit crime is because they have not been properly educated। आप बोलोगे जी इन केस और इफ दोनों में से कोई एक लगाओ, दोनों का सेम मीनिंग है, कोई एक, एरर पार्ट ए में है, एरर पार्ट ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन वाई के साथ मैंने बोला कभी भी बिकॉज नहीं आता है, दैट आ सकता है अगर क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, दैट आ जाएगा। ये तो मैंने कल ही आपको कंजंक्शन में पढ़ाया था, कल या परसों पढ़ाया था। चलो, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, मैंने बोला कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है तो हॉट आएगा, कंपैरेटिवली हॉट, कंपैरेटिवली में कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, कंपैरेटिवली, वेरी, टू, इनके साथ क्या आता है, इनफ, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री आती है ना, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है बस। आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ, ये कंसेप्ट थोड़ा सा यहां लिख लेना अगर वहां नहीं है, या तो बोलो रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, या फिर बोलो माई रिमेनिंग लाइफ। रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग एक साथ नहीं आएंगे, रेस्ट ऑफ बची हुई, रिमेनिंग बची हुई, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो बोलो रेस्ट ऑफ माई लाइफ या बोलो माई रिमेनिंग लाइफ, या तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ या फिर माई रिमेनिंग लाइफ। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल आप करोगे।
सच हीनियस एक्ट ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। या तो बोलो कंडेम बाई ऑल या बोलो यूनिवर्सली कंडेम। यूनिवर्सली के साथ बाई ऑल नहीं आएगा, तो पार्ट सी में एरर है। दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करो, या तो कंडेम बाई ऑल करो या यूनिवर्सली कंडेम करो, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करो। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी पीपल डिडंट हार्डली नो। आप बोलोगे जी मैनी पीपल के साथ हार्डली के साथ डिडंट नहीं आता है। हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कारली, सेल्डम, नीदर, नेवर, इनके साथ नॉट नहीं आता है। ठीक है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ। मेरे भाई या तो बोलो ही वॉज वेरी फ्रेंडली या बोलो फ्रेंडली इनफ। मैंने बोला वेरी और इनफ दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करो, दोनों का सेम मीनिंग है। कोई एक, कोई एक का इस्तेमाल करो, तो पार्ट बी में एरर है। या तो बोलो ही वॉज फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी या बोलो ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू हेल्प मी। ठीक है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ओल्ड मैन ने मेरे से पूछा कि क्या कंपार्टमेंट में कोई जगह है। तो कंपार्टमेंट में जगह के लिए हम प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते, रूम का इस्तेमाल करते हैं। भाई इतना याद रख लो, कभी भी इंग्लिश में एनी प्लेस नहीं आता, एनी रूम आता है। एनी रूम नहीं आएगा, एनी रूम आएगा। एनी रूम या फिर नो रूम। नो प्लेस, एनी प्लेस नहीं आता है, एनी रूम या नो रूम आता है। ठीक है, हाँ जी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस प्रॉमिस्ड दैट ही वुड इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है मेरे भाई। लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट होता है। तो इन्वेस्टिगेट में लुक इनटू छुपा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, लुक इनटू के साथ आता है। नाउ डेज ही इज लिविंग इन, लिव इन फॉरेन नहीं होता है, लिव इन अब्रॉड होता है मेरे भाई। अभी मैंने आपको कराया, लिव इन फॉरेन नहीं होता है, लिव इन अब्रोड होता है। जी, विश्वास रंजन मेरे भाई नॉट माई डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं है। द पोइट डिस्क्राइब, मैंने बोला डिस्क्राइब, डिस्कस, इलस्ट्रेट के साथ अबाउट नहीं आता है। रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता है। ऑफ दिस लोकेलिटी नो ही इज अ माइजर मैन, माइजर वाला कराया मैंने आपको, नहीं कराया। माइजर अपने आप में एडजेक्ट नाउन है, तो आ माइजरली मैन आएगा। आ माइजरली मैन। अगर आगे नाउन दी है तो एडजेक्टिव चाहिए होता है हमको, तो माइजरली यूज करेंगे। बताओ, तो वहां प्लेस अलग चीज है। मैंने बोला एनी प्लेस नहीं आएगा, एनी रूम आएगा। नो प्लेस नहीं आएगा, नो रूम आएगा। प्लेस द बुक, वहां प्लेस वर्ब है, रखने के लिए बोला गया, जगह के लिए नहीं बोला गया है। जगह के लिए नहीं बोला गया। रूम द बुक ऑन द टेबल गलत है, प्लेस द बुक ऑन द टेबल ठीक है। यहां जो प्लेस है यहां जगह के लिए आया, प्लेस मतलब जगह है। देयर वॉज एनी प्लेस, जगह, जहां जगह मीनिंग है जगह के लिए, स्थान के लिए रूम का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। प्लेस द बुक का मतलब बुक को रखो, वहां प्लेस वर्ब है, रखो। रूम द बुक, कुछ तो लॉजिक लगाया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज। किस पार्ट में एरर है? पार्ट सी में एरर है। क्यों? या तो बोलो इक्वली सक्सेसफुल, या फिर बोलो एज सक्सेसफुल एज। दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है,
द टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब जोल्ला होता है, होते ही दो हैं ये होते ही दो हैं, ट्विंस के साथ टू नहीं आता है। बहुत अच्छा वर्ड है। रन के साथ अवे आ जाता है, रन अवे इज इक्वल टू होता है फ्ली, फ्ली के साथ अवे नहीं आता है, फ्ली का फ्लेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये दो चीजें यहां लिख लो, ये दो चीजें यहां लिख लो लास्ट में। ये तो हो गया आपका, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, फ्ली के साथ अवे गलत है, लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट इनटू गलत है। इनटू गलत है, क्यों गलत है? इन्वेस्टिगेट का मतलब ही लुक इनटू है, तो इन्वेस्टिगेट में इनटू छुपा हुआ है। रन अवे का मतलब फ्ली है, फ्ली में अवे छिपा हुआ है, इसलिए इनके साथ ही नहीं आता। ठीक है, चलो बताओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मैनी फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड्स। मेरे भाई मैंने बोला आपको, केम अक्रॉस के साथ कभी भी विद नहीं आता है। केम अक्रॉस का मतलब है मीट सडनली, केम अक्रॉस के साथ सडनली भी नहीं आता है। बैग एंड बैगेजेस के साथ भी विद नहीं आता है, बैग एंड बैगेजेस के साथ विद नहीं आएगा, केम अक्रॉस के साथ विद नहीं आएगा, केम अक्रॉस के साथ सडनली भी नहीं आएगा। केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, किसी से मिलना, है ना। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड। अब देखो ये क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखा दो, एक्सीड और मोर देन में से कोई एक आएगा, इसका मतलब यहां से हमें एक्सीड हटाना हटाना पड़ेगा, क्योंकि मोर अलग ऑप्शन में है, देन अलग ऑप्शन में है। एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता है, तो आप बी में से मोर, सी में से देन तो नहीं हटा सकते। तो बस आपको इतना याद रखना है, एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन। तो सही आंसर होगा, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स, ये शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। ठीक है, थ्रू आउट द होल ईयर, या तो बोलो द होल ईयर या बोलो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट और होल दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करो, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है, जी पापा जी हो जाएगा, या तो जी पापा बोल दो या पापा जी बोल दो, या तो जी पापा बोल दो या पापा जी बोल दो, या तो थ्रू आउट द ईयर बोल दो या द होल ईयर बोल दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बट द वाटर डिड नॉट रिसीड बैक। रिसीड का मतलब पीछे जाना होता है, रिसीड मतलब गो बैक, तो रिसीड के साथ बैक नहीं आता है। द प्लेंटिफ विड्रू, विड्रू मतलब वापस लेना, विड्रू के साथ भी बैक नहीं आता है, विड्रू मतलब टेक बैक। आपने चीजें विड्रॉ की, आपने पैसा अकाउंट में डाला, विड्रॉ कर लिया, अपना पैसा आपने वापस निकाल लिया, तो विड्रॉ के साथ भी बैक नहीं आता है। सिविल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेजेस नहीं आता है, तो बैग एंड बैगेजेस के साथ, बैग एंड बैगेजेस के साथ विद नहीं आता है, विद नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं, दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली, मेरे भाई जस्ट 5 year एगो बोलो या एग्जैक्टली 5 year एगो बोलो, दोनों में से कोई एक, कोई एक का इस्तेमाल करो, या तो जी पापा बोल दो या पापा जी बोल दो। जी पापा जी ना, फिर इसका मतलब आप मस्का लगा रहे हो, है ना, फिर वो ऑनेस्टी नहीं रही है।
जी पापा जी मस्का है। मैं आपको एक बात और बताऊं, जी पापा जी से जुड़ा हुआ केस। मैं आपको अपने दौर की, मैं बहुत पुराने दौर से नहीं हूं, मतलब जो मेरे आसपास का फ्रेंड सर्कल था, जो लोग थे, मैं उनसे जुड़ा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जैसे हम, जो मेरा फ्रेंड सर्कल मतलब मेरी एज ग्रुप जो था, जो मेरा एज ग्रुप था, विद नहीं आता है, बैग एंड बैगेज के साथ कोई प्रेपो नहीं आती है। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मेरी एज ग्रुप जो था, उनमें से मतलब ऐसा था कि 10 में से कोई एक बच्चा अपने पापा को जी पापा बोलता था, मतलब पापा जी बोलता था। मतलब रेयरली पापा जी बोला करते थे जब। और जो पापा जी बोल रहा है, समाज में उससे आदर्श बच्चा कोई है ही नहीं। जैसे मैं देखूं कि हमारे एज ग्रुप में, हम जो 14-15 बॉयज का ग्रुप था, उसमें 5 4 5 बच्चे ऐसे थे जो अपने पापा को पापा जी बोलते थे। पापा जी ये, पापा जी वो, पापा जी नमस्ते, पापा जी ये, पापा जी वो। तो हमको बड़ा वैसा देखा जाते थे कि यार ये बच्चे बड़े अजीब है ना, कि मतलब ये बच्चे, उनको एक सेपरेट फैन जोन मिलता था समाज का, कि यार ये पापा जी बोलते हैं अपने बच्चों से, कितने सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, कितनी रेस्पेक्ट देते हैं। और उनके पापा उनके सामने फूल नहीं समाते थे कि मेरे बच्चे तो हमको पापा जी बोलते हैं, बाकी बच्चे, पेरेंट्स के तो बच्चे नहीं बोलते अपने पापा को। सबसे नालायक जो निकले ना, ये पापा जी बोलने वाले निकले। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे एज ग्रुप में सबसे ज्यादा नालायक निकले हैं, पापा जी बोलने वाले निकले हैं। सारे ऐब, सारी जो ये बुराइयां होती उनके अंदर आई, उनके कैरेक्टर में आई। कैरेक्टर गंदा निकला, ड्रिंकिंग की आदत उन्हें पड़ी, पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इधर उधर की दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं अपना, और पापा के ही पैसे पर पल रहे हैं, क्योंकि उनके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट में थे या अच्छा कमा रहे थे, पापा के ही पैसे पे वो पल रहे हैं आज भी। और आज उन्हीं के पेरेंट्स सबसे ज्यादा उनसे दुखी हैं। जो सबसे ज्यादा घटिया निकले, पापा जी बोलने वाले निकले मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे एज ग्रुप में से तो। और ये मैं डिस्कस भी करता हूं, तो इसलिए मेरे को पापा जी बोलने वाले बच्चों पर आज भी डाउट होता है कि पापा जी बोल रहे हैं, मीठा मीठा बोल के पापा को खुश रखेंगे, पापा इसी बात से खुश हैं कि मेरा बच्चा तो मेरे से पापा जी बोल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई। तो मैंने अपने एज ग्रुप की बात की। अब ऐसा, अब मुझे नहीं पता, अब तो नॉर्मली बच्चे ज्यादातर बोलते ही हैं। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड अ सफिशियंट इनफ मनी। फिर वही, या तो इनफ मनी बोलो या सफिशियंट मनी बोलो, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करो, कोई एक, है ना। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, ये फैक्ट है, बिल्कुल रियल फैक्ट है मेरी लाइफ का। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, कोई बहुत स्पेशल नहीं है। भाई मैंने कब बोला सब ऐसे होते हैं? मैंने अपने एज ग्रुप की बात की है, मैंने अपने एज ग्रुप की बात की है। गांव में कोई बच्चा पापा को पापा जी बोल रहा है, अब से लगभग 8 8 10 साल पहले के दौर में, तो उसकी अलग ही इमेज हुआ करती थी। आप अपनी एज ग्रुप से इस वाले उससे कंपेयर मत करो। आप मान के चलो 2015 के आसपास पापा जी कह के कोई बच्चा अपने पापा को बुला रहा है, तो समाज में अलग फैन बेस था उसका कि भाई ये बड़ा सभ्य अच्छा बच्चा है। उन लोगों को भी लगती थी कि हमारा परिवार बड़ा सभ्य है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उस एज में वही सबसे घटिया बच्चे निकले थे। द स्टूडेंट मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। मिस्टेक, ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता है। ये दौर होते हैं, बदलते रहते हैं। अब दौर बदल गया है, 10 साल बाद फिर एक नया बदलाव आया है। अब तो नॉर्मली 90% बच्चे बोलते ही पापा जी हैं, तो भाई तो फिर तो संभावना कम होगी। पहले 10-15% ही बोलते थे। अब मैंने बोला सिस्टर के साथ, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। ये कंट्रोवर्शियल रूल है कि ब्रदर सिस्टर के साथ, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता है। जबकि रूल ये है कि अगर कजिन का जेंडर क्लियर हो रहा है, अगर जेंडर क्लियर हो रहा है तो नहीं आएगा, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो आएगा। जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला ही इज
माई कजिन ब्रदर। अब आप बोलोगे सर जी वह मेरा कजिन ब्रदर है, तो यहां जेंडर क्लियर हुआ ही से। ही का मतलब मेल है, वह है मेरा कजिन। अब कजिन है मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन है, लेकिन ही से पता लगा मेल है तो भाई ही हो सकता है, तो अब ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू मीट माई कजिन, अब मुझे बताना यहां पता चल रहा है मेरा कजिन में भाई या बहन किसकी बात कर रहा हूं। यहां तो ही से पता चल गया भाई भाई है, ही मेल है, और कजिन का मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन। अब यहां तो ही से पता चल गया भाई ही है। यहां बताओ आई एम गोइंग टू मीट, मैं मिलने जा रहा हूं अपने कजिन से। अब मेरा कजिन कैसे पता तुम्हें, मैं अपने कजिन से मिलने जा रहा हूं, तुम बताइयो कैसे पता चली तुम्हें कजिन भाई या बहन है। तो यहां जेंडर क्लियर नहीं है, तो मैं यहां कजिन के साथ यूज कर सकता हूं। भाई से मिलने जा रहा हूं तो कजिन ब्रदर, और बहन से मिलने जा रहा हूं तो कजिन सिस्टर। मैं फिर ऐसे बोल सकता हूं आई एम गोइंग टू मीट माई कजिन ब्रदर, माई कजिन सिस्टर। लेकिन इस रूल को कुछ टीचर्स बोलते हैं ठीक है, कुछ टीचर्स इसे गलत मानते हैं। कभी इसे गलत मान लिया जाता है, कभी इसे सही मान लिया जाता है, तो इसलिए तुम इस रूल को छोड़ ही दो, लिखना मत। ये रूल तुम्हें मैं कॉपी में नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम बोल दोगे सर जी तुमने तो गलत पढ़ा दिया हम। तो मैं, तुम कुएं के मेंढक ही बने रहो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें बता रहा था। ठीक है, चलो। कौन सी क्लास से कवर नहीं हो रही जो एडिक्विटी पूछ रही है, मैंने क्लास कौन सी कराई है वोकैब की जो एडिक्विटी कवर कर ले। प्रैक्टिस सेट में वोकैब 50% पूछी एडिक्विटी की रहा हूं मैं, जो एडिक्विटी ने पूछी है, तो फिर कैसे कवर नहीं हो रही। और मैंने अलग से तुम्हें क्लास कराई नहीं है, थोड़ा सोचा करो। तो कजिन के साथ सिस्टर यहां क्यों नहीं आएगा। आ कजिन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन के कजिन सिस्टर ने सेड कहा है कि वह, अब सी से पता चल गया वो फीमेल है। जेंडर क्लियर हो गया, तो अगर क्लियर हो गया तो फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि यहां क्लियर हो गया। जी सर जी मुझे माफ करो जी। जी, जी स्टूडेंट जी मुझे माफ करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। आप बोलोगे जी रिपीट के साथ अगेन नहीं आवत है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। वोकैब एक वीक बाद शुरू करेंगे, अभी एक वीक आप योर नेम प्रिसीड्स, प्रिसीड्स का साथ बिफोर नहीं आता है। वोकैब हम एक वीक बाद शुरू करेंगे, उसके पीछे मैं रीजन भी आपको बता देता हूं, बहुत सारा बैकलॉग आपको होगा। अब मैं सारे रीजन आपको क्लियर करूंगा कि भाई इसमें क्या फायदा है। ऐसा तो है नहीं कि वोकैब में आप तब तक क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट में लगभग 40 से 50 वोकैब रोज हर प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं, तो प्रैक्टिस सेट से तब तक आप वोकैब पढ़ सकते हो, ठीक है, वोकैब की पढ़ सकते हो। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकलॉग होगा, एक वीक तसल्ली से आप अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं ग्रामर गुरु बुक जरूर होगी, नहीं है तो आपने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। इतने डिटेल्ड नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, इतने डिटेल्ड नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट, इतने डिटेल नोट्स तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ के एक बार रिवीजन कर लिए बस, उसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, क्विक रिवीजन की जरूरत है। तो या तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, नहीं तो ग्रामर गुरु मात्र 70 रुपए की हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा आपको उसमें चीजें मिलेंगी अगर आप बुक परचेज करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बुक कर लेनी चाहिए। उसके बाद तब तक आप जो मैं प्रैक्टिस सेट करा हूं अपना बैकलॉग क्लियर करोगे, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओगे, फिर हम वोकैब शुरू करेंगे।
फिर वोकैब, जिससे कि आपको बैकलॉग को पूरा करने का टाइम मिल जाए, जिससे कि आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। तो आपका जो बूस्ट होगा अब आपका एक वीक बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट है उनमें 3 से 4 नंबर बूस्ट होने चाहिए। क्यों? सिलेबस कंप्लीट हो गया है और एक वीक में आप बुक से कम 2 बार रिवीजन कर लोगे और कंप्लीट नोट से 1 बार कर लोगे। तो अब आपका स्कोर बूस्ट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं अब आप जो प्रैक्टिस सेट लगाओ फुल तैयारी के साथ लगाओ, स्कोर बूस्टर के साथ लगाओ। उम्मीद करता हूं आपको इस बैच में मेरे से पढ़ के इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आया होगा, फायदा हुआ होगा। जाने अनजाने मेरी कोई भी बात अगर आपको हर्ट कर गई है तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी है मेरे भाई, क्योंकि मेरी इंटेंशन, मेरे शब्द चयन गलत हो सकते हैं, इंटेंशन गलत नहीं होगी, है ना। तो अगर जाने अनजाने आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ग्रामर में बहुत कुछ जाना होगा, है ना। और मुझे इतने दिन बर्दाश्त किया, इतना बोर मैंने आपको किया, इतने दिन पकाया, तो एहसान तो आप लोगों का मेरे ऊपर है। इतने दिन आपने मुझे झेला है, बर्दाश्त किया है, मेरी बोरिंग बातों को सुना है। अब आपसे मुलाकात होगी वोकैब की क्लास में कुछ दिन बाद रुककर। तब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट की वोकैब का तब तक आप रिवीजन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको रोज वोकैब दे रहा हूं, 5 एंटो, 5 साइनो, 5 वन वर्ड, 5 ईडियम, 5 करेक्ट स्पेल्ड, 5 फ्रेजल वर्ब, 30 क्वेश्चंस तो ये हैं। उससे अलग इम्प्रूवमेंट है, एरर है और क्लोज टेस्ट या पैसेज, PQRS, ये सब मैं दे रहा हूं। ठीक है। तो वहां टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, इंग्लिश टेलीग्राम चैनल का मैं नाम लिख देता हूं। टेलीग्राम चैनल में इंग्लिश में कैपिटल बनाओगे ई, इंग्लिश बाय, स्पेस नहीं देना है, विपिन भाटी सर, ये विदाउट स्पेस दे आपको लिखना है। इंग्लिश का ई कैपिटल, भाटी बाई का बी, विपिन का वी, भाटी का बी, सर का एस कैपिटल। स्पेस नहीं देना, ये लिखोगे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और ये उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ पढ़ना, आपने इंग्लिश में बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। एक ट्रेडिशनल मेथड से बोर करते हुए मैं आपको पढ़ाऊं, ये मेरी कभी इंटेंशन नहीं रही और मैंने ऐसा शायद आपको पढ़ाया भी नहीं होगा। मैंने चीजें आपको बेशक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हो, फालतू की चीजें इस बैच में कम पढ़ाई हैं, लेकिन उन्हें रटाया नहीं होगा, समझाया होगा। ठीक है मेरे भाई। तो फिर भी किसी बात के लिए अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। आपको आपके फ्यूचर की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और फ्यूचर का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं है, का मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं कि आप इस काबिल बनो, आप अपने घर की जिम्मेदारी उठा सको, आप अपने माँ बाप की सेवा कर सको, जरूरत में आप अपने भाई बहन की मदद कर सको, आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए किसी पर डिपेंड ना हो सको। इस काबिल बनना और आपकी वजह से आपके आसपास के माहौल में कोई निगेटिविटी ना जाए, इस काबिल बनना कामयाबी है। कामयाबी का मतलब आपने जॉब ले ली है और आप फिर रोज ड्रिंक करके घर आ रहे हो, या आप जॉब के घमंड में आप अपने परिवार के लोगों से सही बात नहीं करते, वो कामयाबी नहीं है। उस कामयाबी से तो अच्छा नाकाबिल लोग ही अच्छे हैं, जो अपने फैमिली के साथ तमीज से रहते हो, है ना। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है सिर्फ जॉब आपको लेनी है, उसके साथ की बहुत सारी चीजें भी आपको मेंटेन करनी है। ओके मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।